सही होता है, और क्या किसी भी स्थिति को पूरी तरह समझे बिना फैसला लेना न्याय संगत है? आज हम रामायण की एक बहुत ही जटिल और चर्चित कहानी पर बात कर रहे हैं। बाली और सुग्रीव की कहानी। हाँ, बाली सुग्रीव। ये सिर्फ शक्ति या राजनीति की कहानी नहीं है। इसमें संवाद की कमी है, अहंकार है, रिश्तों की उलझन है। बिल्कुल। और ये दिखाती है कि कैसे बड़ी से बड़ी ताकतें भी गलत फहमियों का शिकार हो सकती हैं। तो कहानी शुरू होती है किष्किंधा से। वानर राजा ऋक्षराज के 2 बेटे थे, बाली और सुग्रीव। बाली बड़ा भाई, सुग्रीव छोटा। और बाली वो तो अद्भुत शक्तिशाली था, उसे वरदान मिला हुआ था। जी हाँ, कि युद्ध में जो भी सामने आएगा उसकी आधी ताकत बाली को मिल जाएगी। वो एक तरह से अजेय था। अजेय। लेकिन क्या ये शक्ति ही उसके लिए कहीं ना कहीं एक समस्या बन गई? हाँ बिल्कुल। देखिए, जब शक्ति बहुत ज्यादा हो जाती है तो शायद संवाद की जरूरत कम महसूस होती है। आपको लगता है आप ही सही है। बाली ताकतवर था, पर क्या वो उतना ही समझदार था? रिश्ते शायद सिर्फ भरोसे पर नहीं टिके थे। और सुग्रीव, वो छोटा भाई, शायद ज्यादा नीति जानने वाला, पर हमेशा बाली की छाया में। जी, ये समीकरण ही देखिए, आगे चलकर टकराव का कारण बना। फिर आता है वो किस्सा मायावी राक्षस वाला। हाँ, मायावी। वो बाली को ललकारता है और एक गुफा में चला जाता है। बाली पीछे जाता है और सुग्रीव से कहता है कि बाहर इंतजार करे, और अगर वो न लौटे तो मान लेना कि वो मारा गया। यहीं से संवाद की कमी या कहिए गलतफहमी की शुरुआत होती है। कई दिन बल्कि महीने बीत जाते हैं, बाली नहीं लौटता। और एक दिन सुग्रीव को गुफा से खून बहता दिखता है। तो भाई के कहे अनुसार और जो उसने देखा, उसके आधार पर सुग्रीव क्या सोचता? यही कि बाली मारा गया और राक्षस बाहर ना आ जाए, इसलिए उसने एक बड़ी चट्टान से गुफा का मुंह बंद कर दिया। क्या ये डर था, विवशता थी, या कुछ और? ये बहुत मुश्किल सवाल है। शायद कर्तव्य बोध भी था कि राक्षस बाहर न निकले। वो दुखी मन से किष्किंधा लौटा। फिर मंत्रियों ने कहा राज्य खाली नहीं रह सकता, तो उसे राजा बनना पड़ा। हाँ, बनना पड़ा। पर देखिए, यहाँ बिना पूरी सच्चाई जाने एक फैसला लिया गया। परिस्थितियों की व्याख्या वो व्यक्तिपरक होती है। यहीं से दरार पड़नी शुरू हुई। और फिर बाली लौट आता है जीवित। उसने राक्षस को मार दिया था, लेकिन गुफा का मुंह बंद और किष्किंधा में भाई सिंहासन पर। उसे कैसा लगा होगा? धोखा। उसे लगा सुग्रीव ने जानबूझकर उसे मरने के लिए छोड़ दिया और राज्य हड़प लिया। उसने सुग्रीव से बात करने की कोशिश की, समझने की? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्रोध और अहंकार हावी हो गए। उसे लगा उसका अधिकार छीना गया है। उसने आव देखा न ताव सुग्रीव को राज्य से निकाल दिया। और सिर्फ निकाला नहीं, हाँ, उसकी पत्नी रूमा को भी बलपूर्वक अपने पास रख लिया। ये भाईचारे का अंत था। सत्ता रिश्ते पर हावी हो गई। अगर एक बार बात की होती, शायद सब कुछ अलग होता। सुग्रीव बेचारा अपमानित होकर भागता है। ऋष्यमुख पर्वत पर शरण लेता है, हनुमान और कुछ वफादार साथियों के साथ। वो ऐसी जगह थी जहां बाली एक शाप की वजह से नहीं जा सकता था। और वहीं उसकी मुलाकात होती है श्री राम से। हाँ, राम भी निर्वासित थे, पत्नी सीता की खोज में। 2 दुखी लोग मिले, एक पत्नी वियोग में, दूसरा भाई के अन्याय से पीड़ित। बिल्कुल, जरूरत और समान दुख ने उन्हें दोस्त बनाया। राम ने कहा मैं तुम्हारा राज्य वापस दिलाऊंगा। सुग्रीव ने कहा मैं सीता जी को खोजने में मदद करूंगा। और फिर आता है वो क्षण जिस पर आज तक बात होती है, राम का छुपकर बाली को मारना। हाँ, सुग्रीव फिर से बाली को ललकारता है। युद्ध होता है। दोनों भाई एक जैसे दिखते थे तो राम पहचान नहीं पाते। फिर सुग्रीव गले में माला पहनकर जाता है और राम पेड़ की ओट से तीर चलाते हैं। बाली गिर पड़ता है। मरते हुए वो राम से पूछता है मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, और तुम तो धर्मराज हो, फिर मुझे इस तरह छुपकर क्यों मारा? ये बहुत बड़ा सवाल था। राम ने क्या जवाब दिया? राम का उत्तर भी उतना ही गहरा है। उन्होंने कहा तुमने अपने छोटे भाई की पत्नी का अपहरण किया, उसे अपनी वासना का शिकार बनाया। ये अधर्म है, और धर्म की रक्षा करना, आताताई को दंड देना मेरा कर्तव्य है, चाहे तरीका कोई भी हो। तो ये सिर्फ बाली के लिए नहीं था? नहीं, ये एक तरह से सामाजिक व्यवस्था, राजा के कर्तव्य और व्यक्तिगत आचरण पर टिप्पणी थी। लेकिन हाँ, ये सवाल हमेशा रहेगा कि क्या लक्ष्य हासिल करने के लिए साधन कोई भी हो सकता है? न्याय क्या है और उसे कैसे लागू किया जाए? ये जटिल प्रश्न है। तो इस पूरी कहानी से, इसके पात्रों से, बाली की वो असीम शक्ति, उसका अहंकार, सुग्रीव का डर, उसकी मजबूरी, राम का धर्म संकट, हम आज क्या समझ सकते हैं? यही कि ये सब मानवीय भावनाएं हैं। कभी हम शक्ति के नशे में संवाद भूल जाते हैं,
कभी डर के मारे गलत फैसले कर लेते हैं। बिल्कुल। और कभी न्याय के नाम पर हमें ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं जो शायद लोकप्रिय ना हो या जिन पर सवाल उठे। कोई भी पात्र यहाँ पूरी तरह से सफेद या काला नहीं है, सब में ग्रे शेड्स हैं। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या शक्ति ही सब कुछ है या फिर आपसी समझ, संवाद, सहानुभूति ज्यादा जरूरी है। सही बात है। क्या बड़े आदर्शों के लिए व्यक्तिगत रिश्तों की बलि देना हमेशा सही होता है? और क्या किसी भी स्थिति को पूरी तरह समझे बिना फैसला लेना न्याय संगत है? इस पर विचार जरूर करना चाहिए। वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताइए। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका छोटा सा समर्थन हमें ऐसे ही और रोचक और दमदार वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।